नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। एमपी की राजनीति में मंडल स्तर के कार्यकर्ता से लेकर लोकसभा सीट के सांसद तक इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल कब होगा मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। जो कहा जा रहा है, क्या वाकई कैबिनेट के विस्तार की तरह विभागों को लेकर भी सिंधिया की च्वाइस पर फंसा है पेंच? कहां उलझ गई है रील? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 1-2 दिन का वर्कआउट खिंचता क्यों जा रहा है? सबसे ज्यादा तकलीफ में है वो 28 मंत्री विभाग के बगैर, जिनका मंत्री पद भी ऐसा है जैसे नंबर प्लेट के बिना गाड़ी। बाकी चुनावी तैयारी में जुटी बीजेपी में हर दिन एक सीट पर वर्चुअल रैली हो रही है और हर दिन अपने वादे के मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से किसानों के कर्ज माफी के मुद्दे पर एक सवाल कर रहे हैं। आज मुरैना जिले की अंबा सीट का नंबर था और 5वां सवाल शिवराज का। कमलनाथ बताएं कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की घोषणा पर भरोसा करके जिन किसानों ने कर्जा नहीं भरा उन्हें आपने धोखा क्यों दिया? शिवराज कमलनाथ से सवाल कर रहे हैं और कांग्रेस शिवराज से पूछ रही है कि विभाग क्यों नहीं बांट पा रहे श्रीमान आप अब तक। आज अनूपपुर पहुंचे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने पूछा कि इतनी देरी क्यों, मलाई सही नहीं बंट पा रही है क्या? दिलचस्प यह है कि विभागों के बंटवारे पर अब बीजेपी में भी सब्र का बांध टूटने लगा है। पूर्व विधायक सुर्खी की हैं, याद रखिएगा। पूर्व विधायक पारुल साहू ने सोशल मीडिया पर इशारों में अंदेशा जताया और कहा यह राजनीतिक दहेज प्रताड़ना कहीं तलाक की वजह न बन जाए। सवाल यह है कि कई दौर की चर्चाओं, मंथन और वर्कआउट के बाद भी नतीजा सिफर क्यों है? कैबिनेट विस्तार के बाद इन 9 दिन में कितने कोस चली है सरकार? सवाल उठेंगे और जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। कल को आदर्श आचार संहिता लग जाएगी, क्या करोगे? और तुम तो 5 साल के लिए विधायक चुने थे, 2 महीने बाद तुम विधायक भी नहीं रहोगे तो मंत्री भी नहीं रहोगे। अगर हमारे साथ रह आते तो देर सवेर मंत्री तो बन जाते। विभागों का बंटवारा एमपी की राजनीति में एक ऐसा सवाल है जो कांग्रेस के लिए जुमला बन गया है। बीजेपी में कन्नी काट लेने की वजह और बगैर विभाग के दिन गिन रहे मंत्रियों के लिए वो आस जो कभी तो पूरी होगी। खींचतान है आपस में, वरिष्ठ नेतृत्व का विषय 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा। राजस्व, गृह, परिवहन, स्वास्थ्य, मामला आखिर किस विभाग पर अटका है, ये अंदर की बात है। लेकिन जो पहली खेप में विभाग पा गए उन्हें तो इत्मीनान है, लिहाजा कह पा रहे हैं कि अभी तो मंथन जारी है। नहीं, विभाग भी बढ़ जाएंगे, आज 1-2 दिन के अंदर हो जाएगा। बीजेपी की पूर्व विधायक पारुल साहू की आशंका भी सुनी जानी चाहिए। पारुल बीजेपी में भरपूर सम्मान पा चुके कांग्रेस से आए पूर्व विधायकों को समझाइश दे रही हैं कि बीजेपी का हिस्सा बनिए बेशक, पर हिस्सेदारी में पार्टी की मुश्किलें मत बढ़ाइए। भाजपा में आए सभी का स्वागत है, पर निवेदन है कि आप सभी लोग भाजपा का हिस्सा बने। हिस्सेदारी के चक्कर में पार्टी के लिए दुविधा न बने। बाकी कांग्रेस के लिए चुनाव पूर्व पहले कैबिनेट विस्तार और फिर बंटवारे में देरी जनता को बताने ये मौका है कि बीजेपी में सिंधिया को सेहरा बांधने के बाद से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। 1 महीने तक अकेले मुख्यमंत्री, उसके बाद 5 मंत्री और उसके 2 जुलाई को 3 महीने बाद पूरे मंत्री, लेकिन 10 दिन तक कोई विभाग नहीं दिया। ये संविधान और लोकतंत्र का माहौल नहीं और क्या है? 28 मंत्रियों का इंतजार और कितना लंबा जाएगा? क्या वाकई सिंधिया की दखलंदाजी अब तक हमेशा फ्री हैंड रहे शिवराज के हाथ बांध रही है? किस विभाग को लेकर है सबसे ज्यादा खींचतान? उपचुनाव के पहले का ये ट्रेलर एमपी में बीजेपी के भविष्य की तस्वीर है क्या? जवाब तो देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो 3 मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। अभी कुछ तकनीकी दिक्कत कारण सिर्फ एक मेहमान जुड़ पाए हैं, उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। जेपी धनोपिया हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। उसके बाद हमारे साथ जुड़ेंगे रजनीश अग्रवाल जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और तीसरे मेहमान जुड़ेंगे मनीष दीक्षित, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। पहले धनोपिया जी का स्वागत और शुरुआत उन्हीं के साथ, क्योंकि एक ही मेहमान है भी हमारे साथ।
धनुपे जी, क्या लग रहा है आपको, क्या वजह है, क्यों हो रही है इतनी देर? और दूसरी बात, अगर हम पारुल साहू के बयान का ही तर्जुमा पारिवारिक समस्याओं के साथ करें तो ये क्या नई बहू आते ही ससुराल वालों को धमका तो नहीं रही कहीं?